Good morning students. Myself Pankti Dave from Asapura Vidya Sankul. Today we are going to topic learn about Khana Khajana. This is a चित्र पाठ. It means picture story. तो आज का जो ये लेसन है वह पिक्चर स्टोरी के ऊपर से है. तो आज हम यह पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे. लुक एट द पिक्चर्स. सभी बच्चों को ये पिक्चर्स देखना है. किसका पिक्चर्स है? आई थिंक रसोई घर का चित्र है. अच्छा, क्या क्या है? चलो सभी कुछ सीखते हैं. यह रसोई घर का चित्र है. चित्र में माता रसोई बना रही है. गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है. तवे में रोटी है. माता रोटी बेल रही है. पास में पानी का एक मटका पड़ा है. कुआड़ी में आटा पड़ा है. थाली में कढ़ाई है ना, उसमें थोड़ा आटा पड़ा था. थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है. नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है. दादी माँ के हाथ में किताब है. वह कुछ पढ़ रही हैं. टोकरी में एक और क्या है? एक और टोकरी के अंदर सब्जी पड़ी है. दूसरे खाने के डिब्बे हैं. दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं. थाली में दूसरी अलमारी में बहुत सारी चीज़ें हमने देखे. इसी तरह से थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं. रसोई घर की एक खिड़की है. उससे बादल दिखाई दे रहा है. तो सभी बच्चों को ये स्टोरी समझ में आ गई. चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर जाते हैं. माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई घर में क्या कर रही थी? रसोई बना रही है. दादी माँ क्या कर रही थी? तो दादी माँ के हाथ में पुस्तक है और दादी माँ पुस्तक पढ़ रही थी. क्वेश्चन नंबर 3, लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है. तो चलो बच्चों, आगे के पेज पे हम लोग वर्क देखते हैं. क्या है वो क्वेश्चंस को देखना है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो मटका, थालियाँ, डिब्बी, चम्मच, दलिया, झाड़ू, कुकर, गिलास, किटली आदि हैं. क्वेश्चन नंबर 5, टोकरी में कौन सी सब्जियाँ दिखाई दे रही है? तो बहुत सारी सब्जी के नाम लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि तरह की सब्जियाँ. और फल भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, अंगूर, सेब इत्यादि. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7, अलमारी के डिब्बे में क्या है? अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं. क्वेश्चन नंबर 8, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? क्या क्या है? तो जो भी है अवेलेबल वो लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छन्नी और अकलवा चाय. यानी कि ऐसे बहुत तरह से अकलवा गार्ड मीन्स रसोई घर के अंदर होता है छोटा सा, जिसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं. उसको एक्वा गार्ड्स या एक्वा गार्ड्स कहते हैं. एक्वा गार्ड्स. माता कहाँ बैठी हैं? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी हैं. चलो उसके नीचे कोष्टक है. क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में निशान करो. तो बच्चों, आपको करेला पसंद है तो नाम लिखना है. चित्र का नाम करेला. मज़े से खाएं. खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे, आपकी चॉइस के हिसाब आपको राइट और फॉल्स का सिंबल्स लगाना है. सभी बच्चों को पेज नंबर 38 और 39 समझ में आ गया. चलो बच्चों, अब हम लोग जाते हैं पेज नंबर कौन से पे? 4040. चलो देखो उसमें क्या है. तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा. ज़रा बताओ तो कैसे बनता है? तो आप लोगों को इसमें क्या करना है?
क्या करना है बच्चों, कोई बोलेगा? मैं सिखा रही हूँ। बेसन से पकोड़ा कैसे बनाएंगे? तल कर, गेहूँ से रोटी सेक कर और दूध से चाय उबाल कर। क्वेश्चन नंबर 4। चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं। तो बताओ, और कौन कौन सा खाना बना सकते हो आप? तो आंसर लिखना है। खाना बनाना केवल माँ का काम नहीं होता है। पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं। सभी बच्चों को आज की स्टोरी समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलो अब जाते हैं नीचे के पिक्चर। ये पिक्चर स्टोरी है, कहानी है। चित्र देख रहे हो, 4 चित्र। 4 चित्र के ऊपर से हमें क्या बनाना है? स्टोरी। स्टोरी का नाम देंगे एकता में ही बल है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। कमालपुर नामक एक गांव था। गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम राजू चाचा था। राजू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियाँ देकर एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी तोड़ने लगे। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे, मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। इसी दिन से मैं दोनों भाई को समझा रहा हूँ। तो आज मैंने ये कहानी आपको समझाई। कौन बोलता है? रामू चाचा। उस दिन में दोनों भाइयों को मिलजुल कर रहने लगे और रामू चाचा का खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रह गया। स्टोरी सभी बच्चों को समझ में आई? चलो बच्चों, अब हम लोग जाएंगे पेज नंबर इसके ऊपर। चलो जाते हैं पेज नंबर 41। 41 पेज में क्या है? दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर चित्र में मनचाहा रंग भरिए। ये एक्टिविटीज़ हमारे लिए अभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके नीचे हम लोग देख रहे हैं, पढ़िए, समझिए और देखिए। लड़का स्कूल जा रहा है। लड़के स्कूल जा रहे हैं। पुस्तक पढ़ रहे हैं। हाँ, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। चलो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। ये 2 पेज यानी कि पेज नंबर 42 और 43, उसमें सिर्फ हमें लर्न करना है। तो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है मैं समझाती जा रही हूँ। खाना खजाना चैप्टर नंबर में क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, पेज नंबर 30 और 39 वाला। उसके बाद ऊपर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बेसन में पकोड़ा तो किस तरह से बनता है वह 3 लाइन आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जिस तरह से मैंने बताया कि माँ का काम नहीं होता है रसोई करना, भाई बहन दीदी पापा सभी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टोरी राइटिंग करनी है। 41, 42 और 43 को सिर्फ लर्न करोगे। सभी बच्चों को आज के वीडियोस का वर्क पता चल गया होगा। तो टेक योरसेल्फ, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय।